मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं MCQs फिजिक्स के। तो ये रहा हमारा पहला MCQ। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड बाय। तो ये कह रखा है जो मूविंग चार्ज होता है 2 पॉइंट्स के बीच में एक सर्किट में, उसको हम किससे मेज़र करते हैं? उसको हम मेज़र करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है। सेकंड है हमारा द डिवाइस इज यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। अब पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? तो हमारा क्या आएगा? वोल्ट मीटर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करने के लिए हमें कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम? तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किस में मेज़र करते हैं? जूल में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका मेजरिंग यूनिट क्या है हमारा? उसका मेजरिंग वोल्ट होता है, मेजरिंग यूनिट वोल्ट। और इस वोल्ट को हम किस में मेज़र करते हैं? वोल्ट मीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है द कूलम चार्ज इज इक्वलेंट टू द चार्ज कंटेन। ये कह रहा है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा लगभग 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है हमें द अदर नेम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज। जो पोटेंशियल डिफरेंस का अदर नेम क्या होता है? वोल्टेज होता है। जो हम वोल्ट इसका मेजरिंग ऐसा यूनिट है और किस में मेज़र करते हैं? वोल्ट मीटर से मेज़र करते हैं। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है या गलत है? तो हम देखते हैं पहले। एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है। एन एमीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस, ए वोल्ट मीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस। और ऑप्शन दे रखे हैं, पहले में ABC, दूसरे में AB और तीसरे में BC और फोर्थ में दे रखा है A। तो हमें पता है कि एमीटर किस में कनेक्टेड होता है? सीरीज में। और वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होता है? पैरेलल में। फोर्थ जो कि A है हमारा, एमीटर कनेक्टेड होता है सीरीज में और वोल्ट मीटर कनेक्टेड होता है पैरेलल में। ठीक है। उसके बाद है विच यूनिट कुड बी यूज फॉर मेजरिंग करंट। करंट को मेजर करने के लिए आप सभी को पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन, क्या आएगा? एम्पियर। ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है नेक्स्ट, इफ द करंट थ्रो ए फ्लड लैम्प इज 5 एम्पियर, व्हाट चार्ज पासिस इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में कितना होगा? 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर हमारा करंट है और चार्ज कितना है, कितना टाइम कितना है? 10। तो हमारा जो आएगा चार्ज C, वो किस में निकालते हैं हम? कूलम में। तो कितना आ जाएगा? 50 कूलम। ठीक है। ये हमारा चार्ज निकाल रहे हैं। ठीक है। तो हमारा आंसर, राइट आंसर क्या होगा? 50 कूलम। इफ द करंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन 10 मिनट्स इन 300 कूलम, द करंट फॉलोइंग इज। तो इनमें से करंट कौन सा होगा? तो ये क्या कह रहे हैं हमें? इन्होंने देखो, चार्ज का फॉर्मूला भी हमने किया था। चार्ज का क्या फॉर्मूला था? चार्ज इज इक्वल टू करंट, यानी कि हमारा क्या हो गया? एम्पियर, I इंटू में T। अब इन्होंने I पूछा है, C की वैल्यू हमें 300 दे दी। ठीक है। उसके बाद C की वैल्यू 300, I निकालना है
टाइम की वैल्यू उन्होंने हमें क्या दे रखी है, 10 मिनट दे रखी है। 10 मिनट को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 600। और जब 600 को इधर लेके आएंगे तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, या फिर हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.5 एम्पियर। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर इज 6 वोल्ट, फाइंड द करंट। देखो हमें क्या दे दिया, हमें दे दिया रजिस्टेंस दे दिया, कितना है, आर की वैल्यू हमारी 3 ओम और वी की वैल्यू 6। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है फॉर्मूला ओम्स लॉ का, आपको सबको पता है। तो V की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 6, I निकालना है, R की वैल्यू दे रखी है 3, यहाँ आएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 3, इसके नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर हमारा करंट आ गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, ए कार हेडलाइट बल्ब वर्किंग ऑन ए 12 वोल्ट कार बैटरी always draws current of 0.5 एम्पियर, द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट बल्ब इज। तो ये कह रहा है कि जो हेडलाइट है एक कार की, उसमें एक बल्ब लगा है जो वर्किंग करता है 12 वोल्ट पे, ठीक है, और करंट है उसके अंदर से जा रहा है 0.5। तो रेजिस्टेंस पूछा है भाई, V इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला लगा देंगे, V इज इक्वल टू आई आर। तो V की वैल्यू हमें दे रखी है, V की वैल्यू 12 और करंट की वैल्यू दे रखी है 0.5 और R हमें निकालना है, R निकालना है। तो ये कितना हो गया 1/2 हो गया, या 0.5 करोगे इसको मैं 1/2 मान सकता हूँ। ठीक है, तो यह 5/10 कर लो इसको, 12 इज इक्वल टू 5/10 इंटू में R। जब इसको इधर ले जाऊँगा तो क्या बनेगा 12 इधर लाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा 10/5 इज इक्वल टू कितना हो गया R, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 24 ओम हमारा क्या आ गया रेजिस्टेंस आ गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा 24 ओम, जो हमारा ऑप्शन क्या है डी ऑप्शन हमारा राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैज रेजिस्टेंस 25 ओम, व्हाट दिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई लाइन, द करंट पासिंग थ्रू इट विल बी। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए, आपको अभी सिंपल लग रहे होंगे, तो ये हमारा बेसिक लेवल है, इससे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपकी ये रिवीजन भी है और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। जो बच्चे स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है ये, ठीक है, और जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके भी ये जो है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वाला उससे रिलेटेड है, तो वो भी बच्चे इसको कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस फॉर्मूला वही V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V की वैल्यू हमारी कितनी है 230 वोल्ट, I की वैल्यू निकालनी है और R की 25। ये जो था हम 230 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब ये मल्टीप्लिकेशंस का रूल होता है कि 4 से हम मल्टीप्लाई करें और 4 से डिवाइड करें, तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 100 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 920 बन जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो 9.2 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए 4 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए टर्मिनल ऑफ ए 12 वोल्ट, ये 12 है भाई, ए है ये, ए 12 वोल्ट बैटरी, द नंबर ऑफ कूलम पासिंग थ्रू द रजिस्टर्स पर सेकंड। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3। कैसे आएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने करना है और अगर आप सोल्व करते हैं तो कमेंट में इसका आंसर लिखिए और अगर आपसे सोल्व नहीं होता तो कमेंट करके बताना मुझे कि ये सोल्व नहीं हुआ, आप सर प्लीज़ करवा दीजिए, तो ये मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओम्स लॉ गिव रिलेशनशिप बिटवीन, ओम्स लॉ किसके बीच में रिलेशन देता है, ठीक है, आपको पता होगा ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब आप देखो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आपको क्या दे रहा है, ये जो रिलेशन दे रहा है I और किसके बीच में दे रहा है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस में दे रहा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में। तो हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का आपका यूनिट क्या होगा, तो हमारा यूनिट होगा ओम्स, ठीक है। उसके बाद है द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कॉल्ड, ये कह रहे हैं जो एक सब्सटेंस है हमारे पास उसमें इनफाइनाइट हाई करंट जो है, हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पास हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इंसुलेटर, ठीक है। जिसमें से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। उसके बाद है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल, रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल कर देते हैं तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो V इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर है। अब उसने क्या कहा है, क्या डबल कर रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस, V को तो हमने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, V कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज डबल, रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे हम, 2 गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये V इज इक्वल टू आई हो गया यहाँ पे, इसको अगर मैं 2 गुना कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा हमारा, हाफ हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जैसे अब ये देखो, अगर मैं इसको इधर नहीं लाया, यहाँ लाया, तो अब इसके मुकाबले में अगर इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। करंट का क्या हो गया, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीपिंग पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाफ, द करंट विल बिकम, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, डबल किया था तो हाफ हो गया था, अब हम क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये हो जाएगा हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ अ लेंथ 300 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm स्क्वायर, मेड द मटेरियल रेसिस्टिविटी 1.0 × 10⁻7 न्यूटन मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा 30 ओम, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझने हैं डिटेल में तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट समझा भी दूंगा। उसके आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। व्हेन द डायमीटर ऑफ अ वायर इज डबल, अब वो क्या कर रहा है, डायमीटर किसी वायर का डबल कर दिया है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 हो जाएगा। उसके बाद है इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर इज 1 ओम, देन द रेजिस्टेंस ऑफ ए सिमिलर नाइक्रोम वायर विल बी अबाउट, तो ये कह रहा है कि 1 ओम है हमारा कॉपर वायर का रेजिस्टेंस, क्या है, 1 ओम है। तो ये कह रहे हैं कि जो सिमिलर नाइक्रोम वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें बताना है, तो वो कितना आएगा, 60 ओम आएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, इफ द डायमीटर ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर इज हाफ देन द रेजिस्टेंस विल बिकम, कह रहे डायमीटर है रेजिस्टेंस का वो क्या हो गया, हाफ हो गया, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।